खातेगांव के माधव कुंडल का चयन एमपीपीएससी 2019 में हुआ है। आबकारी विभाग में 23वीं रैंक आने पर उन्हें आबकारी उपनिरीक्षक पद मिलेगा। माधव मूलतः खातेगांव तहसील के ग्राम संदलपुर के रहने वाले हैं। दिल्ली के एक नामी इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट फैकल्टी के रूप में माधव चयनित हो चुके थे, लेकिन अपने गृह क्षेत्र की सेवा का संकल्प लिए माधव ने खातेगांव में प्रकल्प नाम से एक इंस्टीट्यूट की शुरुआत की। वे यहां ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं और रोजगार के लिए प्रशिक्षित करते हैं। ग्रामीण परिवेश में पले बड़े माधव कृषि कार्य से भी जुड़े हैं। कृषि में नए नए नवाचार करते हुए जैविक खेती की दिशा में भी काम कर रहे हैं। माधव बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल से हिंदी विषय में पीएचडी भी कर रहे हैं। माधव के पिता राजेंद्र कुंडल विद्युत विभाग से सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता है। माधव ने बताया कि वे अपने पिता को बचपन से लोक सेवा के कार्य करते हुए देख रहे हैं और उन्हीं से लोक सेवा में जाने की प्रेरणा मिली। पीएससी 2019 के लिए माधव ने जनवरी 2020 में प्रीलिम, अप्रैल 2023 में मेंस दिया। माधव का 25 अगस्त 2023 को इंदौर इंटरव्यू हुआ था। मेंस में माधव को 782 अंक और इंटरव्यू में 140 अंक मिले। करीब 30 मिनट चले इंटरव्यू में उनसे कृषि, राष्ट्रवाद और इकोनॉमिक्स के बारे में सवाल किए गए थे। इससे पहले भी माधव मेंस क्लियर कर इंटरव्यू राउंड तक पहुंच चुके हैं। 2019 एमपीपीएससी में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है और इस फाइनल सिलेक्शन में आबकारी विभाग के अंतर्गत जो आबकारी सब इंस्पेक्टर पद जो होता है उससे मेरा अंतिम रूप से इसमें चयन हुआ है। वर्ष 2019 का ये नोटिफिकेशन था और इसकी परीक्षा जो थी वो जनवरी 2020 में इसकी प्रीलिम्स हुई थी। इसका मेंस जो था वो अप्रैल 2023 में हुआ था और अंततः इसका जो इंटरव्यू जो थे वो अगस्त 2023 में और इसका फाइनल परिणाम कल अर्थात 26 दिसंबर 2023 को इसका अंतिम रूप से रिजल्ट आया। पहले एमपीपीएससी सेट जो था उसमें मेरा सिलेक्शन मतलब उसमें क्वालिफाई हुआ है। इसके अलावा अभी अंतिम चयन जो फॉरेस्ट रेंजर जो था उसके अंदर भी मेरा वेटिंग है, उसमें 4 वेटिंग उसके अंदर है, तो उसमें सिलेक्शन लिस्ट में मेरा नाम है और इसके बाद में वर्तमान में इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। इससे पहले 2 बार भी मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ इस परीक्षा के अंतर्गत। परीक्षा की तैयारी यदि मैं कहूँ तो मैंने सतत रूप से 2016 तक मैंने इसमें परीक्षा दी। इसमें 2014-15 में इंटरव्यू रहे और इसके उपरांत 2017 से मैं प्रकल्प इंस्टीट्यूट संचालित कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बच्चों के साथ में अध्ययन और अध्यापन के कार्य के साथ में मैं आगे बढ़ रहा था और उस अध्ययन और अध्यापन का ही परिणाम है कि मुझे आज ये फाइनल सिलेक्शन इस पद पर हुआ है। रूप से सहयोग रहता ही है, साथ में पूरे स्टाफ भी हमारे पूरे सपोर्ट में रहता है। हम लोग कभी भी डीमोटिवेट होते हैं तो सर मोटिवेट बहुत अच्छा करते हैं, हमेशा हमें सपोर्ट ही करते हैं। कोई भी सिचुएशन, कैसी भी सिचुएशन अगर हम सर से एडवाइस मांगते हैं तो सर कभी भी इतने अच्छे से एडवाइस देते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। और साथ में पढ़ाने का तरीका भी सर का बहुत यूनिक है, मतलब ऐसे इनफॉर्मल तरीके से पढ़ाना, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सर। और हम लोगों को भी उम्मीद है कि सर का सिलेक्शन हो गया है, इसी तरह से अगर सर मार्गदर्शन देते रहे हमको तो हमारा भी एक दिन जरूर चयन हो जाएगा। सर का कहना है कि जैसे उन्होंने उनके लिए मेहनत नहीं की है, क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए वो मेहनत कर रहे हैं। मेरा तो होना ठीक है, पर मैं आने वाले समय में हर वेश से विद्यार्थी निकले और एक नई ऊंचाई को छुए, उसको लेकर आप कैसा मानते हैं? निश्चित तौर पर सर ये हो सकता है। हम लोगों ने अभी जो प्री दी थी, हमने फर्स्ट टाइम प्री दी थी इस बार, पर हम लोगों को जो सर से पढ़ा और हमने सेल्फ पढ़ा था उसमें ज़मीन आसमान का अंतर लगता है। क्योंकि सर का पढ़ाने का तरीका और जो एक स्टूडेंट होता है, एस्पिरेंट होता है, वही बता सकता है आपको कि किस तरह से और कहाँ से आपको नंबर गेन करना है और कहाँ से आप नंबर अच्छे स्कोर कर सकते हो, किसको पढ़ना है और किसको नहीं पढ़ना है। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? हम लोग एमपीपीएससी की कर रहे हैं। क्या उम्मीद है, आप क्या बनना चाहेंगे आगे? सर मैक्सिमम सभी लोग जो फर्स्ट प्रायोरिटी में रहते हैं डेप्यूटी कलेक्टर वही बनना चाहेंगे वैसे तो, और बाकी जो भगवान की मर्जी जो बना दे। ठीक है, क्या नाम है आपका? मैं दिव्या शर्मा हूँ। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? बस हमारा भी यही है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए जिससे सर का हुआ है। आपका क्या नाम? बदामी चाट। ठीक है, कहाँ से हैं आप? मिलखेड़ी। ठीक है।